अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वक्त जख्मों को भर देता है। मरने वालों का गम भी वक्त के साथ कम हो जाता है। लेकिन बहुत मशहूर कहावत है कि बिछड़ने वाले का गम कम नहीं होता। और अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए जो मिस्ट्री बन जाए या इसके अनहोनी निकात वक्त गुजर जाने के बावजूद भी आपको सताने लगे, तो यकीनन वो कोई आम वाकया नहीं हो सकता और इसके असरात हमेशा जिंदगी के साथ रहते हैं। एक ऐसे ही हादसे का जिम्मेदार शख्स डीबी कॉपर है। वैसे तो डीबी कॉपर कोई नाम नहीं, लेकिन अलमिया और पुरस्कारियत ये है कि जो शख्स 50 साल पहले हवा और फिजा में वारदात करके फरार हो गया, इसका कोई नामो निशान नहीं, मगर पहचान देने के लिए इस किरदार का नाम डीबी कॉपर रखा गया। ये डीबी कॉपर है। कौन कहां से आया और हवा में मोहलिक कहां चला गया, ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब दुनिया की तकरीबन तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज तलाश कर रही हैं, मगर किसी को नहीं मिला। जी हाँ, वो मुजरिम जो हकीकी मानों में हवा में गायब होकर अब तक मुअम्मा बना हुआ है। हवाबाजी की तारीख में हाईजैकिंग का एक ही केस है जो लगभग 50 साल बाद भी अब तक मुअम्मा बना हुआ है। 24 नवंबर 1971 की एक दोपहर अमरीकी शहर पोर्टलैंड से सेटल के लिए बोइंग 727 की परवाज रवाना हुई, जिसमें सवार एक शख्स ने बम धमाके की धमकी देकर भारी तावान हासिल किया। रकम मिलने के बाद हाईजैकर ने तमाम मुसाफिरों को रिहा कर दिया और तैयारे को मेक्सिको की जानिब उड़ाने की हिदायत की और रास्ते में पैसों के साथ पैराशूट को पहनकर छलांग लगाई और फरार हो गए। इस शख्स का नाम भी किसी को मालूम नहीं, बल्कि इसे फर्जी नाम डीबी कॉपर के तौर पर जाना जाता है, जिसकी शनाख्त के लिए एफबीआई ने 45 साल तक कोशिशें करके हार मान ली। वैसे तो तैयारे की टिकट पर तो इसका नाम डॉन कॉपर दर्ज था, मगर खबरों में गलतफहमी के बाइस ये डीबी कॉपर के नाम से मशहूर हुआ। आज 50 साल बाद भी इस शख्स ने दुनिया को एक अनहोनी कशमकश में मुब्तला कर रखा है। अब आपको बताते हैं कि हाईजैकिंग में कब कब और क्या क्या हुआ था। डीबी कॉपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की परवाज 305 पर सवार हुआ और तैयारे के पिछले हिस्से की नशिस्त पर बैठ गया। इस वक्त दौरान परवाज सिगरेट पीने की इजाजत होती थी। इसने भी एक सिगरेट जलाई और मशरूबात तलब किए और इस दौरान 23 साला एयर होस्टेस टीना को एक नोट दिया जिस पर लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में एक बम है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बराबर में बैठ जाओ। फिजाई मेजबान इसके लहजे से डर गई और बैठ गई। एयर होस्टेस ने हिदायत के मुताबिक अमल किया और डीबी कॉपर ने इससे अपने बाकी मुतालबात यानी $2 लाख और 4 पैराशूट्स के बारे में बताया, जो सेटल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दिए जाना था। पुलिस और फजाई अमले की जानिब से एयरपोर्ट पर रकम और पैराशूट्स को इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी जानिब पायलट तैयारे को एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर दे रहा था। इस मौका पर मुसाफिरों को कुछ नहीं बताया गया कि एक मामूली मसले की वजह से तैयारे का ईंधन जलाया जा रहा है। 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद तैयारा लैंड हुआ, जिसके बाद हाईजैकर को रकम और पैराशूट्स दिए गए। डीबी कॉपर ने तमाम 36 मुसाफिरों और अमले के 6 में से 2 अफराद को छोड़ दिया, जबकि तैयारे में ईंधन दोबारा भरा गया और वो मेक्सिको के लिए रवाना हुए। इस वक्त तक रात हो चुकी थी और मौसम काफ़ी ख़राब था, मगर डीबी कॉपर ने पैराशूट पहना और ओरिगन के मुश्किल मकाम पर छलांग लगा दी और फिर इस शख्स का कुछ पता नहीं चला। इस वाक़े के बाद एफबीआई ने तहकीकात शुरू की और 1971 से 2016 तक एफबीआई ने डीबी कॉपर का सुराग लगाने की पूरी कोशिश की और रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक सफ़ेद फार्म शख्स था जिसका कद 6 फुट 1 इंच और वज़न 77 से 80 किलोग्राम, उम्र 40 से 50 साल के दरमियान, भूरी आंखें, स्याह बाल काबिल ज़िक्र थे। इस तहकीकात में 800 अफराद मुश्तबा करार दिए गए और हज़ारों अफराद से तहकीकात में लाखों डॉलर खर्च कर दिए गए, मगर एफबीआई के पास सिगरेट के चंद टुकड़ों, एक इंसानी बाल और एक ताई जिस पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं था, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं हो सका। साल 2007 में एफबीआई के स्पेशल एजेंट लैरी कैरर ने कहा था कि पैराशूट से छलांग लगाने का कोई भी माहिर तारीक रात और बारिश में छलांग नहीं लगाता, जब 200 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के थपेड़े चेहरे पर पड़ रहे होते, और वो भी भारी कोट पहनकर। और इनका यह बयान ठीक है, लेकिन मौमा फिर यही है कि अगर डीबी कॉपर मारा गया तो इसकी लाश या लाश के साथ मौजूद कोई सामान, हत्ता के इंसानी जिस्म के चंद आज़ा कुछ भी तो नहीं मिला।
आप सुनकर हैरान होंगे कि अमेरिकी सिविल एविएशन ने इस हादसे के बाद ही बोइंग 727 में कॉपर वेन्स लगाने की हिदायत दी थी। ये कॉपर वेन अब तैयारों के पिछले हिस्से में एक लॉक की तरह काम करती हैं, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह हवा में छलांग लगाकर गायब ना हो जाए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।